राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और परंपरा हम देखेंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह बहुत पहले से ही लिखा जा रहा है, पर संपूर्ण साक्ष्य न होने की वजह से उन्हें मान्यता नहीं मिली है। सूत्रपात इसका माना गया है आधुनिक काल से, क्योंकि लगभग 1900 में लिखना शुरू किया है, तभी से माना जाता है। तो कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। अब किस रचनाकार ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो इतिहास लेखन का शुरुआत करी है वो करी है गारसा द तासी ने। ये एक फ्रेंच विद्वान है, गारसा द तासी। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इनका ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले लिखे तो हैं पर उनका कालक्रम नहीं है, तो उन्हें मान्य नहीं माना गया है। इन्होंने यह 2 भागों में प्रकाशित किया। एक तो पहला किया 1839 में और दूसरा किया 1847 में। इससे आगे आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को इन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। अभी हमने जो ऊपर देखा वह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है, परंतु वह हिंदी भाषा में नहीं था, क्योंकि वो फ्रेंच विद्वान थे, तो उन्होंने अपनी ही भाषा में, फ्रेंच भाषा में ही लिखा था वो। तो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ था वो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। इसे प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है, क्योंकि शुरुआत यहीं से मानी गई है। वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है इन्होंने। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इन्होंने लिखा 1888 में। इन्होंने इस ग्रंथ में कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। इसे प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है, जबकि इससे पहले शिव सिंह सरोज में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था, जबकि उसे सर्वमान्य नहीं माना गया है, क्योंकि कालानुक्रम पद्धति को ही सबसे सही माना गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इस ग्रंथ में भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। इससे आगे मिश्र बंधु। इन्होंने ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में प्रकाशित किया, जिसके प्रथम 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित किए। चौथा भाग किया 1934 ईस्वी में। लगभग इसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। और ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। अब इससे आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के साहित्य इतिहास को सबसे ज़्यादा मान्य माना गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अपना ग्रंथ लिखा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें कालों का विभाजन किया गया है जो सर्वमान्य है। कवियों के जीवन परिचय को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने जीवन परिचय को महत्व नहीं दिया, बल्कि उनकी रचनाओं को महत्व दिया है, उनके मूल्यांकन को। व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में। इन्होंने वैज्ञानिक विवेचन पद्धति का प्रयोग किया है और सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति पर बल दिया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इन्होंने अपने ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को स्थान दिया है अपने ग्रंथ में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि इन्होंने
1938 में लिखा। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा। प्रथम भाग तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ही, दूसरा भाग इनका प्रकाशित नहीं हुआ है। यह अधूरा ग्रंथ माना गया है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन है, उससे आगे का नहीं है। इन्होंने भक्ति काल तक ही इसमें लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि सन 1965 में लिखा। इन्होंने विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करी है अपने ग्रंथ में और इसको 3 भागों में बांटा है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।